नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय आपका अपने इस YouTube चैनल लर्न विथ विनय पर स्वागत करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, जो कि हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पार्ट 9 तक पढ़ चुके थे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करे थे। अब पार्ट 10 करेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक दो पार्ट और है, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नए चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में चैप्टर 9 में, मतलब पार्ट 9 में हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा था, लास्ट वाला। यदि अंकित मूल्य 1500 पर किसी वस्तु को 1200 में बेचा जाए तो छूट परसेंट ज्ञात करना था। तो इस तरह से हमने सॉल्व करा था क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। ये देखिए पार्ट 9 पार्ट 10। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर एक था पिछले कल वाले लेक्चर में। आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, समझते रहिए। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कहिए कि नहीं समझ में आया है, हम इसको फिर से बताने का, फिर से हम बताएंगे, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है और दुकानदार उस वस्तु पर 25% की छूट देता है। ठीक है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब हम आपको बताए हैं कि अंकित मूल्य मतलब एमआरपी होता है ना। उस पर कोई भी वस्तु अगर मतलब खरीद रहे हैं, जैसे कि किसी मेडिकल से कुछ ले लिए या कोई प्रोडक्ट ले लिए, मंजन ले लिए, ब्रश ले लिए, कुछ भी, उससे एमआरपी लिखा होता है, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उससे ज़्यादा कीमत पर दुकानदार बेच ही नहीं सकता है। वो सबसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, मतलब उससे ज़्यादा हम बेच नहीं सकते हैं, मतलब दुकानदार बेच नहीं सकता है। उसी पर हमको डिस्काउंट मिलता है। इतना याद रखना, एमआरपी पर ही डिस्काउंट मिलता है। जो एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस, एमपी बोलो चाहे एमआरपी बोलो, एमआरपी प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो बोल रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है और वह दुकानदार उस वस्तु पर 25% की छूट देता है, ठीक है ना। इतना हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आगे बोल रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि छूट प्रतिशत क्या होगा। अरे वो हाँ, छूट क्या होगी। छूट प्रतिशत तो दिया 25%, लेकिन छूट क्या होगी, कितने रुपए की छूट देगा, वो निकालना है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, मार्क्स प्राइस कितना दिया है, 2000। डिस्काउंट आपका कितना दिया, डिस्काउंट परसेंट, छूट प्रतिशत 25% दिया है, मतलब 25% को लिख सकते हैं 1/4। ये देखिए, इसमें जो परसेंटेज में आता है, नीचे वाला मार्क्स प्राइस होता है, ऊपर वाला डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। 4 रुपये अगर मार्क्स प्राइस है तो डिस्काउंट 1 रुपया है। इससे हम एसपी निकाल लेंगे। तो भैया हम जानते हैं डिस्काउंट इक्वल टू होता है एमपी माइनस एसपी। तो एमपी क्या है, एमपी 4 है और एसपी पता नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट आपका 1 है, तो आपको एसपी वहाँ चला जाएगा। एसपी बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। आपका एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया 3, ठीक। अब ये देख लीजिए, अंकित मूल्य दिया है 2000 रुपया, मतलब यहाँ से अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमपी दिया है 2000। आपका एमपी कितना है, यहाँ से एमपी 4 है। एमपी एमपी आपका 4 है, ठीक है ना।
और ये 4 इंडिकेट कर रहा है 2000 पर। देखिए 2000 है ना अंकित मूल्य, ये 4 हम लोग यहाँ से निकाले हैं, 4 अंकित मूल्य इतना, दोनों इंडिकेट करा दीजिए, दोनों बराबर करा दीजिए। 4 इंडिकेट करा 2000 पे, तो एक करेगा 4 पच्चे 20 डबल जीरो, ठीक है। आपका एक, ये तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ही एक, एक पर डिस्काउंट है, ये आपका डिस्काउंट आ गया, मतलब 500 रुपया एक पर निकाल लिए, 500 आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट देखो ना, एक एक है, एक पर हम लोग डिस्काउंट निकाल लिए 500 रुपया, मतलब वस्तु का जो छूट 500 रुपया है, ठीक है। और आपका सेलिंग प्राइस पूछा है दूसरा नंबर पे, सेलिंग प्राइस आपका क्या है, सेलिंग प्राइस 3 पर निकालना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस 3 पर क्या हो जाएगा, 3 इंडिकेट कितने करे, एक पर 500 है, तो एक पर 500, तो 3 पर क्या हो जाएगा, 500 इंटू 3, 5 दिया 1500, ठीक है। सेलिंग प्राइस 1500, डिस्काउंट 500, तब अंकित मूल्य 2000 होगा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमको कराए जाएंगे दोस्तों। आप कोई भी कंपटीशन हम एग्ज़ाम उठाकर का मतलब क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे मैच खाएंगे। और दूसरी बात, हम ये सब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसके बाद भी हम एक क्वेश्चन पेपर लाएंगे जिसके अंदर कंपटीशन, जैसे कि सबसे पहले तो आपको जो टीचर वैकेंसी आने वाली है उसका पिछले पिछले एग्ज़ामों में कितने क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन कराए गए थे, सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हम लेकर आएंगे, सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, बता रहे हैं ना। चलो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2160 रुपया है, ठीक है ना, तथा छूट छूट कितना है, 14.2/7% है। छूट इतना परसेंट है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य ज्ञात करो, ये आपका क्वेश्चन आ गया, इसको लिख लो। अब हम सॉल्व करेंगे। इससे बोला है परसेंटेज, पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो परसेंटेज पहले देख लो, उसको फ्रैक्शन में बदल के फिर उसको सॉल्व करो, बहुत सिंपल में एकदम आंसर आएगा आपका। 14/2/7 है, तो प्रतिशत वाले रूल पर हम जाएंगे, 1/7 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 1/7 की वैल्यू क्या होती है वो, फिर 14/2/7 की वैल्यू क्या होती है वो, उस तरह से निकालेंगे हम लोग। इसकी वैल्यू 1/7 आएगी, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो 107 आएगी 1/7 आएगी। नीचे एमपी होता है, ऊपर डिस्काउंट होता है, इतना हम लोग जानते हैं। ये इस तरह से। चल तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एमपी है दिया, डिस्काउंट भी दिया है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे पहले। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है एमपी माइनस एसपी इक्वल टू डिस्काउंट। तो एमपी आपका 7 है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है मतलब निकालना है, डिस्काउंट आपका 1 है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 7 में से 1 गए 6, तो सेलिंग प्राइस 6 पर आ जाएगा, ठीक है ना। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 2160 दिया हुआ, सेलिंग प्राइस 6 टेंड्स टू 2160 दिया हुआ, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस इतना दिया हुआ, बोला अंकित मूल्य एमपी निकालना है, एमपी 7 है, 7 पर हमको निकालना है, तो 6 पर इतना हो रहा है, तो 1 पे निकालो पहले। 1 पे निकालेंगे तो आएगा 6 6 18 19 20 21 6 6 36 0 360, 1 पे 7 पे, एमपी 7 पर ही है ना, 7 पर क्या हो जाएगा, 7 को उड़ा कर दो एक में, 360 गुड़े 7, 7 मतलब 7 0 6 7 42
642, 4 3 7 21, 22 23 24 25, 25 20, इसका जो मार्क्स प्राइज है 25 20 आएगा। ठीक है ना। चलो उतारो जल्दी फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बने रहिए दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन एकदम बता रहे हैं ना, करवाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की छूट हो तो वास्तविक छूट प्रतिशत मार्क्स प्राइज एमपी पर निकालना होगा। क्या होगी? वास्तविक छूट पूछा है, इसमें वास्तविक छूट होती है, मार्क्स प्राइस पर ही होती है। ठीक है ना। तो इसमें दिया है क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पर छूट, विक्रय मूल्य पर छूट कितना दिया है भैया? 20%। ठीक है ना। 20% लिख सकते हैं 1/5। ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा, ये आपका 1। देखिए हम यहाँ पे हम बताए थे आपको कि नीचे वाला जो होता है फ्रैक्शन में वो एमपी पर नापते हैं, एमपी पर उसको इंडिकेट कराते हैं, लेकिन यहाँ पर एसपी पर कराएं क्योंकि क्वेश्चन में हूबहू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य पर 20% की छूट। अगर विक्रय मूल्य पर 20% की छूट है तो नीचे वाला इंडिकेट एसपी करेगा, मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य करेगा। ठीक है ना। नहीं तो वास्तविक मूल्य पर अगर बोलता तो नीचे वाला एमपी होता, ऊपर डिस्काउंट होता। हमको वही निकालना है, नीचे वाला एमपी। ठीक है ना। तो आपका एसपी इतना है, डी इतना है, तो हम जानते हैं एमपी इज इक्वल टू एसपी प्लस डी। तो निकाल लो। एसपी क्या है? 5 है, डी 1 है, 6 आ गया, मतलब एमपी आपका कितना आ गया? 6। अब वास्तविक छूट निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। वास्तविक छूट हमेशा मार्क्स प्राइस पर होती है। और पिछली तरफ अगर हम चलें तो वास्तविक लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है। ठीक, इतना हमेशा दिमाग में रहना है। मतलब इतना आप क्वेश्चन करते रहेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो आपको एमपी निकल गया, एमपी आपका निकल गया। तो अब जो क्वेश्चन बोला है लगा लो, मतलब बोला है वास्तविक छूट, लिख लो यहाँ पे वास्तविक छूट, लिख भी लो वास्तविक छूट ताकि भूले न। वास्तविक छूट हमेशा एमपी पर होती है, वास्तविक छूट हमेशा एमपी पर होती है। अब निकाल लो वास्तविक छूट, वास्तविक छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा बताओ? होगा यही ना कि छूट अपान एमपी। भाई एमपी यहाँ पर देखो एसपी था, ठीक है, यहाँ पर एसपी था, हमको एमपी निकाले, हम यहीं से एमपी निकाल लिए। अब एमपी पर हमको निकालना है वास्तविक छूट, क्योंकि वास्तविक छूट हमेशा एमपी पर ही होती है। तो छूट अपान एमपी इंटू 100%, सॉल्व कर दो, आ जाएगा उत्तर। क्या कुछ नहीं, यह छूट कितना है? छूट देख लो 1 है, छूट कितना है? 1 है। देखो डिस्काउंट 1 है ना, तो 1 लिखो। अपॉन एमपी, हमने एमपी निकाला है 6 लिखो, इंटू 100%, बस भाग दे दो 100 में। 100 में 6 से भाग दोगे तो आपको 16 से ही 2/3% आएगा। ठीक है, 16 से ही 2/3% लिख लो इसको अच्छे से। 16 से ही 2/3% आएगा। एकदम अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। चलो उतार लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वस्तु की, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि किसी वस्तु की, यदि किसी वस्तु की
विक्रय मूल्य पर छूट 40% हो, फिर वैसे क्वेश्चन आ गया। विक्रय मूल्य पर छूट कभी नहीं मिलती, इतना ध्यान रखना, ये काल्पनिक होता है, माना जाता है, क्वेश्चन में दिया जाता है। विक्रय मूल्य पर छूट दे दिया आपको, बोल दिया कि आपको एमपी पर छूट निकाल दो, तो कुछ नहीं करना है, एमपी निकालना पड़ेगा आपको बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। 40% छूट हो तो वास्तविक छूट क्या होगी? वास्तविक छूट प्रतिशत क्या होगी बताओ? जिसको आता है फटाफट कमेंट में आंसर करो इसको, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। चलो, सेलिंग प्राइस सॉल्यूशन क्या है भैया अपना? चल, सेलिंग प्राइस पर छूट, सेलिंग प्राइस पर छूट परसेंट क्या है बताओ? 40% दिया हुआ है, 40% को लिख सकते हैं हम 40/100, 2/5 लिख लेंगे। ठीक है, ये एसपी हो गया, ये आपका डिस्काउंट हो गया। एसपी दिया हुआ है भैया, अपने मन से नहीं लिखे हैं, होना चाहिए तो एमपी, क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पर छूट 40% है, तो इसलिए हमने एसपी यहाँ लिखा है, नहीं तो एमपी लिखते। ठीक है, एमपी निकालना है, वास्तविक छूट एमपी पर ही निकलती है, तो ठीक है, 2/5 हो गया आपका डिस्काउंट अपॉन। अब एमपी निकाल लीजिए, एमपी माइनस एसपी, यही तो डिस्काउंट होता है। जो मार्क्स प्राइस होता है उसमें से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना दिया हमने किसको। ठीक है ना, तो एमपी आपका कितना है पता नहीं, माइनस एसपी आपका 5 है, डिस्काउंट आपका 2 है। ठीक है ना, तो एमपी आपका हो जाएगा, एमपी आपका 5 वहाँ चला जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, एमपी आपका 7 आ गया। अब आप 7 आ गया तो अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, वास्तविक छूट निकालो। वास्तविक छूट क्या आ जाएगी बताओ? हो जाएगा नहीं, हम पढ़े हैं फिर, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। ठीक, अब डिस्काउंट क्या है यहाँ से देख लो, डिस्काउंट 2 इंडिकेट कर रहा है, मार्क्स प्राइस 7 इंडिकेट कर रहा है, वही लिख लो। डिस्काउंट 2 इंडिकेट कर रहा है, मार्क्स प्राइस 7 इंडिकेट कर रहा है, इंटू 100% लिख लो। ठीक, अब देख लो 200 अपॉन 200, 200/7% हो गया, भाग दोगे तो 28 से ही 4/7% आएगा। ठीक, चल, अब अगला हम लोग देखेंगे सतत छूट। क्या देखेंगे? सतत छूट, कंटिन्यूड डिस्काउंट देखेंगे, कंटिन्यूड डिस्काउंट, सतत छूट, कंटिन्यूड डिस्काउंट। कंटिन्यूड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है, चलो ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ है नहीं इसके अंदर, इसमें होता क्या है, सतत छूट। जैसे किसी प्रोडक्ट पर कोई दुकानदार सतत छूट दे रहा है, मतलब कि उस पर पहले 5% दिया, फिर बोला 8% देंगे, फिर बोल रहा है 10% देंगे, इस तरह से ये लगातार कोई छूट देता है किसी प्रोडक्ट पर, उसे सतत छूट कहते हैं। ठीक है ना, इसमें 2 टाइप बनता है। क्या बनता है? 2 टाइप, जैसे क्रमिक, जैसे छूट समान हो, जैसे कि 5% दे रहा है, फिर कुछ समय बाद फिर उसे 5% दे दिया, फिर 5% दे दिया, मतलब क्रमिक छूट समान हो। और दूसरा क्या होता है, जैसे कि दूसरा होता असमान होता है, क्रमिक असमान छूट होती है, हैं, जैसे कि 5% दिया पहली बार, फिर 10% दिया, फिर 18% दिया, फिर 19% दिया, फिर 25% दिया, ये असमान छूट होती है, मतलब सेम नहीं होता है। ठीक है ना, तो देखो अच्छा लिख के बताते हैं आप लोग को। जैसे क्रमिक पहली छूट होती क्रमिक समान छूट, क्रमिक समान छूट होती है। ठीक, क्या होता है ये सभी पर समान छूट मिलती है, सभी पर लिख लो, जैसा हम लिखना है हूबहू लिखो, आपको बहुत अच्छा रहेगा रिवीजन करने के लिए। क्रमिक समान छूट, सभी हूबहू जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से आप लिखिए, बहुत अच्छा नोट्स के रूप में इसको रखिए, इसको बार बार सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को सब समझ में आएंगे आपको, वैसे नहीं आने वाला है। एक बार देख के पढ़ के छोड़ देंगे तो नहीं, इस वीडियो को एक बार देख रहे हैं फिर एक बार देखिए,
मतलब 2 या 3 बार कम से कम एक वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएंगे। मेहनत करिए, बिना मेहनत के नहीं आने वाला है। हम जिस तरह से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं उस तरह से आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आएगा। तो देखिए, क्रमिक समान छूट क्या होती है भैया? सभी पर छूट जो होती है वो सेम होती है, सभी पर छूट समान होती है, सभी पर छूट समान होती है। कैसे? देखो, मान लो एग्जाम्पल ग्रेशिया बोलते हैं इसको। जैसे कि सभी पर छूट समान, जैसे 10% दिए, फिर 10% दिए, फिर 10% दिए, फिर 10% दिए, इस तरह से समान छूट होती है। बार बार देता है छूट दुकानदार किसी वस्तु पर छूट, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है? क्रमिक असमान छूट। क्रमिक असमान छूट क्या होता है? इसमें अल्टरनेट होता है, छूट सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि सभी पर छूट असमान होती है, लिख लो, सभी पर छूट असमान होती है। ठीक है। जैसे कि 5% किसी को दिया, किसी को 9% दिया, किसी को 17% दिया, किसी को 25% दिया, किसी को 47% दिया, कुछ भी लिख लो, मतलब अलग अलग छूट होती है। एक बात है, याद रख लो, जैसे कि क्रमिक छूट देता है तो इसमें जिन दो क्रमिक छूटों का अंतर अधिक होता है वह छूट सबसे लाभदायक ग्राहक के लिए होती है। सब हमने क्या कहा? इन क्रमिक छूटों में जो दो क्रमिक छूट का मान अधिक होता है, या जो दो क्रमिक छूट अधिक होती है उसका अंतर अधिक होता है, तो वो सभी छूटों में सबसे अधिक ग्राहक के लिए लाभदायक होती है। जैसे कि 5-9 में देखेंगे क्रमिक है अगर, तो इसका अंतर देखेंगे तो 4 आया। 9 और 17 का देखेंगे अंतर, तो 9 10 7 1 8 आया, ठीक है ना। और 17 और 25 का देखेंगे 3 5 3 8 आया। 25 और 47 का देखेंगे तो 12 आया। ठीक। अब आप ही बताइए, इनमें 4 8 8 12 में सबसे ज़्यादा कौन मार्क, आप सबसे ज़्यादा कौन सा अंक आपको लग रहा है, छूट कौन सी लग रही है? 12 लग रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 25 और 47 नंबर की जो क्रमिक छूटें हैं सबसे ज़्यादा लाभदायक है ग्राहक के लिए। ठीक है, लिख लो, ये भी लिख लो। जिन दो छूटों का अंतर, जिन दो छूटों, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आगे बनेंगे, बस समझिए आप। जिन दो छूटों का अंतर ज़्यादा होगा वही छूट ग्राहक के लिए सर्वोत्तम होगी, वही छूट ग्राहक के लिए सर्वोत्तम होगी। लिख लो, सर्वोत्तम होगी। ठीक है ना। ये देखो फिर से, जिन दो छूटों का अंतर ज़्यादा होगा वही छूट ग्राहक के लिए सर्वोत्तम होगी। ठीक है ना। तो अब हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे इसी पर, ठीक है ना, इसी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, सतत छूट पर ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोई दुकानदार किसी वस्तु पर वीएमपी पर दो, वीएमपी पर लिख लो, वीएमपी पर दो क्रमिक
छूट क्या है? 10%, और 10% की छूट देता है। तो वस्तु पर कुल कितनी छूट? कितनी छूट मिली? कोई दुकानदार किसी वस्तु पर दो क्रमिक छूट देता है, 10% दिया, फिर 10% दिया, तो बोल रहा है कुल समतुल्य, मतलब उसको टोटल छूट कितना मिला, टोटल छूट प्रतिशत कितना मिला। कुछ नहीं, फटाफट लगाएंगे हम लोग सवाल। पहले सवाल लिख लो, चलो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। भैया देखो, पहले पे 10% मिला छूट, मतलब नीचे की तरफ छूट, मतलब कमी हो रही है उसको, दुकानदार को, तो नीचे की तरफ साइन, फिर 10% मिला, फिर नीचे की तरफ। हम लोग का देखो एक ही रूल, पूरे परसेंटेज टॉपिक चाहे कोई भी हो, हम लोग इसी रूल से नहीं लगाएंगे। बस आप एग्जाम में 50 टाइप के फार्मूले और ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही याद करिए, सेम सेम ऐसे ही आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन इसी टाइप पर, बस। ठीक है ना? आपको 10% लिख सकते हैं, 1/10, इसको भी 1/10 लिख सकते हैं। भैया 10 से घटकर 1 9 हो गया, ये भी 10 से घटकर 1 9 हो गया। कैसे, यहाँ देखते हैं हम लोग, देखते हैं 10 से, भैया एम पी रहेगा ना, इसमें एम पी एस पी चलता है, उसमें क्या चलता था, सी पी एस पी, इसमें एम पी एस पी चलता है, एम पी एस पी। 10 से घटकर 9 हो गया, ये देखो ये भी 10 से घटकर 9, ये 10 से घटकर 9 हो गया, 10 से घटकर 9 हो गया, 10 से घटकर 9 हो गया, कुछ नहीं। 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, 9 9 81। अब देख लो कितना छूट मिल रहा है, 100 में से 81 निकल रहा, 100 में से 100 था तो 81 हो गया, छूट कितना हुआ, घटाएंगे तो आपको 19 आएगा। कहाँ से भैया, 100 से इंटू 100%, आपका आ गया 19%। समतुल्य छूट है ये, समतुल्य छूट, ये आपका समतुल्य छूट आ गई। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि नहीं किसी वस्तु पर दो क्रमिक छूट, किसी वस्तु पर दो क्रमिक छूट 20% व 10% है, एक क्रमिक असमान छूट है। ठीक है, हम लोग पढ़े ना, बताए ना, एक क्रमिक असमान छूट है, तो इसकी कुल समतुल्य छूट पूछ रहा है। उसकी कुल छूट प्रतिशत या समतुल्य छूट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना, बस जैसे हमने लगाया था पिछला क्वेश्चन वैसे ये भी लगेगा। पहला है आपका 20%, दूसरा है 20% छूट है, दूसरा है 10% छूट है। ठीक है ना, 20 25 100 1/5, 10 दाम में 100 1/10। ये देखिए 5 से घटकर 1 4 हो जाएगा, 10 से घटकर 1 9 हो जाएगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिखना है आपको एम पी एस पी। एम पी जो है 5 था, 1 घटकर 4 हो गया, एस पी एक घटकर मतलब एक डिस्काउंट देके 4 रुपये में बेच दिया, और दूसरा 10 रुपया था, इसको एक घटा के, ये देखो ना, एक घटा के 9 रुपये में बेच दिया, कुछ नहीं। आपको 10 25 50, 9 25 45, और 50 से 45 हो गया छूट। 50 रुपया था, 50 रुपये का प्रोडक्ट था, हमने 45 में बेच दिया, तो कितने का छूट दिया वो निकल जाएगा। भैया कितने का छूट हुआ है, 5 का छूट हुआ, कहाँ से, यहाँ से देखो ना, 9 चौक 36 होता है भाई, 9 चौक 36, 50 से 36 हो गया, तो भैया कितना हो गया, इसमें कितना छूट मिल रहा है, 14 रुपये का छूट हो रहा है, तो 14/50, मतलब कहाँ से छूट मिल रहा है, 50 से इंटू 100%,
50 दूनी 100, 14 दूनी 28, 28% की छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो ठीक है दोस्तों, अभी तो 2-3 पार्ट बचे हुए हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के, देख लीजिए। इतना हम लोग जो है कि 10वां पार्ट था, अभी एक दो दो तीन पार्ट और है, 13-14 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। बताइए, इतने 13-14 पार्ट का मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको छूटा नहीं रहेगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप एग्जाम उठाकर देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे छूटा हुआ तो हमें कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है ना? वैसे तो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? और दोस्तों प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।